वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा बयान दे दिया। छतरपुर में जब उनसे पत्रकारों ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बारे में पूछा, उनके गोद लिए क्षेत्र के विकास के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान सीएम को देखिए, पूर्व सीएम ने न जाने किन किन को गोद लिए हुए थे, वो गोद लेते थे और करते कुछ थे नहीं। पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं। अपने आप में बड़ा बयान उनका सोचना है कि ऐसा वो कुछ करते तो थे नहीं, लेकिन गोद लेते थे। आगे बढ़ेंगे। धमतरी में प्रतिबंधित पॉलिथीन पर एक्शन लिया गया है और कई दुकानों पर नगर निगम ने छापा मारा है। दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन की जांच की गई है। दुकानों से पॉलिथीन एयर डिस्पोजल जब्त किया गया। दुकानों पर नगर निगम ने जुर्माना भी लगाया है। उप आयुक्त के नेतृत्व में दुकानों पर छापेमारी की गई। प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो जो पॉलिथीन प्रतिबंधित है वो इस्तेमाल में यहां पर देखने को मिली, जिसके बाद एक्शन लिया गया है टीम की तरफ से और जुर्माना भी लगाया गया है। ये देखिए, भारी मात्रा में पॉलिथीन और प्लास्टिक से रिलेटेड जो चीजें हैं वो देखने को मिली। हालांकि हानिकारक है और इसको लेकर बहुत पहले ही बैन लग चुका है कि इस तरह पॉलिथीन नहीं बिकने चाहिए। बावजूद इसके कुछ दुकानों में पॉलिथीन की बिक्री लगातार जारी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और डिस्पोजल भी अब नहीं बेचने की बात की गई, जो कि यहां पर डिस्पोजल्स भी देखने को मिले और एक्शन लिया गया। और अब खबर इंदौर से है, जहां नशे के खिलाफ बजरंग दल सड़कों पर उतरा है। नशे के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस के संरक्षण में ड्रग्स बिकने का आरोप लगाया है। प्रभात फेरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी और यहां पर आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही थी। आरोपियों के मकान को तोड़ने की लगातार मांग उठ रही है। से धार्मिक यात्राओं में नशेड़ी लोग घुस के हमले कर रहे हैं। इतनी बड़ी यात्रा, हमारे यहाँ रंग पंचमी को भी लाखों लोग सड़क पे आते हैं, अनंत चौदस को आते हैं। बाकी कल पुलिस प्रशासन कहीं नहीं था और उस रंजीत यात्रा की परमिशन देने वाले, जिसके प्रशासक कलेक्टर खुद है, वो मौजूद नहीं थे। कोई 3 स्टार से ऊपर अधिकारी मौजूद नहीं था। भीड़ में आके एक नशेड़ी, एक युवा जो धार्मिक दर्शन करने आया, उसकी हत्या कर जाता है और प्रशासन का और राजनेताओं का किसी का कोई बयान नहीं आना, ये दर्शाता है कि इंदौर को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। इंदौर को ड्रग्स से मुक्त कराने के लिए हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। हमारा युद्ध नशे के विरुद्ध है और इसके लिए हमारे साथ भी अगर कुछ होता है तो कोई डर नहीं है। अगर हमें बलिदान देना पड़ा तो बलिदान देंगे और सरकार को हिलाना पड़ा तो सड़क पर लड़ाई लड़ना पड़ी तो वो भी लड़ेंगे। और ये हमारी शुरुआत है। अभी फिर एक बार शासन से आवेदन निवेदन हम कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी नहीं माने तो फिर जिस स्थिति में जाना होगा उसके लिए हम तैयार हैं। वहीं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब कम से कम 3 साल तक पाठ्यक्रम नहीं बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार पब्लिशर्स को फायदा पहुंचाने के लिए हर साल पाठ्यक्रम बदल देती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल में पहली कक्षा योग, व्यायाम, प्राणायाम की होनी चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम कुंभ को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ये स्कूल शिक्षा विभाग है और स्कूल शिक्षा विभाग में ये बच्चों के भविष्य को बनाने का विभाग है और इसलिए हमने निर्देश दिए हैं कि बच्चों का जो पहला पीरियड हो वो योग, प्राणायाम, नैतिक शिक्षा के ऊपर में हो। साथ में ये भी निर्देश दिया है कि हर साल किताबें बदलते हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो अपने बड़े भाई की, अपने दोस्त की, आजू बाजू से किताबें लेकर पढ़ लेते थे, परंतु किताब छापने वालों को फायदा देने के लिए हर साल किताब को बदल दिया जाता है। इसके 3 साल से पहले किताबों को ना बदल। एक राजिम कुंभ के माध्यम से पूरे देश में जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनी थी, फिर से वो पहचान बने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और छत्तीसगढ़ को लोग जाने कि छत्तीसगढ़ में जो राजिम है वो प्रयागराज है, वो त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये राम वनगमन पथ है। इसको लोग पूरा देश और ये पूरी दुनिया जाने,
इसके राजिम कुंभ फिर से पुराने वैभव के साथ में प्रारंभ होगा। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपना अलॉट बंगला अस्त व्यस्त हालत में देखकर भड़क गए। वो निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि एसी टीवी नल का टोटी तक गायब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीवारों को खोद दिया गया है, टाइल्स केबल तक उखाड़ दिया गया है। उनकी माने तो बंगले में इतनी तोड़फोड़ की गई है कि उसे ठीक कराने में 1 महीना लग जाएगा। बता दें कि पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया इस बंगले में रहते थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।